नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजिनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है, ये है यूटरस में होने वाले पॉलिप्स, या जिन्हें मेडिकल भाषा में कहते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। पॉलिप को हिंदी में बहुत से लोग मस्सा भी कहते हैं। और आइए देखते हैं कि ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे होता है। तो जो एंडोमेट्रियल पॉलिप है, बेसिकली आप पहले ये समझिए कि ये होती क्या है। तो ये एक तरीके की गठान जैसी होती है जो बच्चेदानी की अंदर की लेयर से बनती है। तो यदि आप चित्र में अभी गौर से देखेंगे तो ये यूट्रस का चित्र है और इसमें जो सबसे अंदर की लेयर है या परत है, इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। इसके बाहर की लेयर मसल्स की होती है जिसे कहते हैं मायोमेट्रियम। ये अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम हर महीने में हॉर्मोन्स की चेंजेस की वजह से बढ़ती है और मेंसेस के दिनों में यही जो अंदर की लेयर है, जिसे पर्दा भी कहा जाता है हिंदी में, ये बाहर आ जाता है। इसके साथ ब्लीडिंग और ये इसकी जो कोशिकाएं हैं, टिश्यूज हैं एंडोमेट्रियम की, ये बाहर आ जाती है। अब किसी कारण से अगर इस लेयर में, एंडोमेट्रियम की लेयर में थिकनेस बढ़ जाए इसकी एक पर्टिकुलर एरिया पर, या ये छोटी सी गठान का शेप ले ले, तो इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियल पॉलिप या यूटरस के अंदर पॉलिप। ये हो सकता है बहुत ही छोटी हो, फ्यू मिलीमीटर्स की हो, और कभी कभी ये काफी बड़ी भी हो जाती हैं, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कभी कभी इतनी बड़ी हो सकती है कि पूरे यूट्रस के अंदर जो उसकी कैविटी है उसके अंदर ये पॉलिप का जो ग्रोथ है ये बैठ जाता है। अब आते हैं कि ये कितनी कॉमन है, कितने प्रतिशत लोगों में ये होती है। तो ये जो है ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है पॉलिप की, और करीब 7 से 35% स्त्रियों में कहीं ना कहीं उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान ये पॉलिप हो सकती है। इस पॉलिप में क्या कैंसर हो सकता है? तो इसका आंसर ये है कि साधारणतः ये बिनाइन होती है या नॉन कैंसरस होती है, पर किन्हीं लोगों में इसमें कैंसर भी डिटेक्ट हो सकता है। कैंसर की जो चांस है वो काफी कम है, करीब 0 से लेकर अलग अलग स्टडीज में 12% तक कैंसर का होना पॉलिप्स में रिपोर्ट करा गया है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि पॉलिप के कारण क्या होते हैं। तो साधारणतः 3 कारण होते हैं। पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम। हमारी बॉडी में, लेडीज की बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स का एक संतुलन होता है, और मासिक चक्र में आप देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर मैनर में बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। यदि किसी प्रॉब्लम से ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा मात्रा में या असंतुलित मात्रा में प्रोड्यूस हो तो ये पॉलिप्स हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण कभी कभी इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन, या जिसे मेडिकल भाषा में एंडोमेट्राइटिस कहा जाता है, यदि ये है तो भी कई बार जो अंदर की लेयर है उसमें मस्से जैसा अपीयरेंस एंडोमेट्राइटिस में आ सकता है। फाइनल लास्ट कारण कैंसर है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि हालांकि इसकी इंसिडेंस या इसका चांस कम है, पर कभी कभी ये भी डिटेक्ट हो सकता है। तो ये तो हो गए कारण। अब देखते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं। तो 50% लेडीज को पॉलिप की वजह से या इस मस्से की वजह से कोई भी लक्षण नहीं आते हैं, और बाकियों को कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे इर्रेगुलर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम। इर्रेगुलर ब्लीडिंग मतलब मासिक रेगुलर अंतराल पर नहीं आता, और 2 मासिक की डेट्स के बीच में भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग लेडी को दिख सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को पीरियड्स काफी हैवी हो सकते हैं, पीरियड्स का ब्लड फ्लो काफी ज्यादा महसूस हो सकता है। तो इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग और हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स काफी सारे पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं। कुछ महिलाएं जो मेनोपॉज पहुंच चुकी हैं, उनको कभी कभी पोस्ट मेनोपॉजल एज में, यानी मेनोपॉज के बाद, रजोनिवृत्ति के बाद पॉलिप्स
अगर हो तो उनको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग या मेनोपॉज होने के बाद वे वापस आती हैं डॉक्टर के पास कि मुझे वापस ब्लीडिंग दिखाई पड़ी, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। फाइनली कुछ महिलाएं जो संतान चाहती हैं या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जब जाती हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनको एंडोमेट्रियम का पॉलिप है, तो इनफर्टिलिटी भी एक सिम्टम हो सकता है। यदि आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और आपको पॉलिप डिटेक्ट हुआ है तो फिर आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। अब देखते हैं कि किस तरह से इसकी डायग्नोसिस करी जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका डायग्नोसिस का सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी आजकल काफी अच्छी तरह से इन मस्सों की प्रेजेंस, इवन छोटा मिलीमीटर्स का पॉलिप भी आराम से पता लगाया जा सकता है। सोनोग्राफी करते वक्त कई बार डॉक्टर कलर डॉपलर वाली सोनोग्राफी भी करते हैं, जिसमें एक जो नस जाती है पॉलिप के अंदर, जिसे उसकी फीडिंग वेसल कहा जाता है, वो भी कई बार पकड़ में आती है, और यदि ये दिखती है तो ये काफी पॉलिप के लिए एक डायग्नोस्टिक साइन माना जाता है। सोनोग्राफी के अलावा कुछ लोग हिस्टेरोसोनोग्राफी करते हैं, जिसमें सेलाइन का फ्लूइड यूट्रस के अंदर भरा जाता है और फिर सोनोग्राफी की किरण से पॉलिप को डिटेक्ट किया जाता है। फाइनली कई बार डीएनसी जब करी जाती है, जब सफाई करी जाती है यूट्रस की एज अ सर्जरी, तो जो टिश्यूज आते हैं उसमें पॉलिप डिटेक्ट होता है। बाकी तरीकों से भी पॉलिप मालूम कर सकते हैं, जैसे एमआरआई वगैरह, पर इनकी जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती। अब हम देखते हैं कि पॉलिप क्या हर लेडी को हटाना चाहिए, क्या उनको सर्जरी की ही जरूरत है? तो ऐसा नहीं है। इसका जो मैनेजमेंट है, पॉलिप्स का जो ट्रीटमेंट है, कई बार खाली एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट होता है, यानी हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। यदि पॉलिप से आपको कोई भी सिम्टम नहीं है और पॉलिप बहुत छोटा है, फ्यू मिलीमीटर्स का है, तो हम 3 या 4 साइकिल्स बाद, 3 या 4 महीने बाद वापस रिपीट करके दे सकते हैं। कई बार ये निकल जाते हैं। अगर पॉलिप बहुत बड़ा नहीं है तो कई दफा कुछ मेडिसिन, जिन्हें प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन कहा जाता है, इनकी ट्रीटमेंट भी आपके डॉक्टर दे सकते हैं, और हो सकता है 3 साइकिल्स to 4 साइकिल्स की ट्रीटमेंट में पॉलिप मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ निकल जाएगा। कुछ और मेडिसिन भी कोटेड हैं। अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें GnRH एगोनिस्ट करके मेडिसिन होती हैं। ये मेडिसिन भी एडवोकेटेड है पॉलिप्स के लिए, पर नॉर्मल रोजमर्रा की प्रैक्टिस में इनका इस्तेमाल नॉर्मली पॉलिप्स के लिए नहीं किया जाता है। फाइनली मेरेना नाम की या लेवेनोर्जेस्ट्रल कंटेनिंग एक IUCD या इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जैसे कॉपर टी होती है वैसे ही एक यूट्रस के अंदर बिठाने वाली एक डिवाइस होती है, जिसमें LNG वाली दवा होती है, और जिनको पॉलिप्स की बार बार टेंडेंसी है उनको ये कभी कभी इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। फाइनल ट्रीटमेंट सर्जरी का है। यदि पॉलिप आपको सिम्टम्स कॉज कर रहा है, अगर आपको इससे ब्लीडिंग के इश्यूज हैं, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव मंथली ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आप मेनोपॉज आपका हो गया है और मेनोपॉज के बाद आपको फिर से ब्लीडिंग दिखाई दी है और सोनोग्राफी में पॉलिप निकला है, ये सब कारण, और यदि आप प्रेगनेंसी चाहती हैं, इनफर्टिलिटी है और पॉलिप डिटेक्ट हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इन कंडीशंस में छोटी सी सर्जरी करके पॉलिप निकाला जाए। जो बेस्ट तरीका है सर्जरी का वो है हिस्टेरोस्कोपी के माध्यम से। आप बगल की स्क्रीन में देखेंगे कि हिस्टेरोस्कोप एक छोटी सी दूरबीन होती है। ये दूरबीन बच्चेदानी की कैविटी के अंदर डाली जाती है और अलग अलग तरीकों से, कई बार सिजर्स से या कई बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाइपोलर रिसेक्शन से ये पॉलिप निकाला जाता है और यूट्राइन कैविटी कंप्लीटली नॉर्मल कर दी जाती है। एक बार ये मस्सा या पॉलिप बाहर आ गया, फिर इसको बायोप्सी के लिए जरूर दिया जाता है। मैंने अभी बताया था थोड़ा सा चांस इसमें कैंसर का हो सकता है, और कैंसर की प्रॉब्लम पॉलिप्स के अंदर हालांकि रेयर है, पर फिर भी ये उन लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेक्ट होना जो स्पेशली मेनोपॉज के अराउंड है, या पेरीमेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में है, या फिर जो लेडीज को ब्लड प्रेशर है और साथ में ओवरवेट
होने की भी प्रॉब्लम है, तो इन लेडीज में भी सावधान रहना जरूरी होता है। हिस्टेरोस्कोपी की जो सर्जरी है ये बहुत ही छोटी सर्जरी है और इसमें कोई ज्यादा देर की एनेस्थीसिया नहीं लगती है। इसको दो प्रकार से किया जा सकता है। कुछ लोग इसको एनेस्थीसिया देने के माध्यम के बाद करते हैं, यानी जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। 10-15 मिनट की ये छोटी सी सर्जरी होती है और कभी कभी इसको ओपीडी में, ऑफिस सेटिंग में भी बिना एनेस्थीसिया के करा जा सकता है। तो वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपकी केस में कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको हेल्पफुल होगी और इसी के साथ धन्यवाद।